Now the next type of question, a shopkeeper offers the following discount options on an article to a customer, successive discounts of 10 and 20% and then pay a service tax of 10%, successive discounts of 20% and 10% and then pay a service tax of 10%, pay a service tax of 10% first and successive discounts of 20% and 10%. And so the following is correct. Option 1 is best, 2 is best, 3 is best, all 3 are equally good. देखो ये कोई टाइप का क्वेश्चन करने के बाद हमें आइडिया लगेगा कि मैथ्स करने में और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करने में कितना फर्क है। ये क्वेश्चन है यूपीएससी सीसैट 2020 का। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो हमने स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, द ऑर्डर ऑफ परसेंटेज डज नॉट मैटर। किसी भी सीक्वेंस में परसेंटेजेस को आप लगा दो तो उसको ऑर्डर कभी मैटर नहीं करता। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो पहले डिस्काउंट है 10 और 20। अब देखो किसी भी सीक्वेंस में लगा लो डिस्काउंट 10 और 20, 20, 10, आंसर विल रिमेन द सेम। उसके बाद सर्विस टैक्स 10%, 10, 20 या 20, 10 इज द सेम थिंग, सर्विस टैक्स ऑफ 10% इज द सेम थिंग। 10% पहले बढ़ा दो, बाद में 20 और 10 घटा दो, तब भी सेम चीज है। हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में ऑर्डर ऑफ परसेंटेज डज नॉट मैटर। तो क्योंकि परसेंटेज हर ऑप्शन में, हर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट्स में सेम है, तो देयर इज नो नीड टू चेक ऑल द 3 ऑप्शंस एंड देयर इज नो नीड टू सॉल्व देम। ठीक है, तो आई कैन वेरी इजीली से, बहुत क्लियरली दिख रहा है सारे वैल्यू सेम है। 10, 20 के डिस्काउंट एंड 10% का सर्विस टैक्स जो कि प्लस में आएगा। सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट इज सूटेबल, दैट इज ऑल 3 आर इक्वली गुड, क्योंकि तीनों के परसेंटेज सेम है, बढ़ाने की भी परसेंटेज सेम है और घटाने की भी परसेंटेज सेम है। सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट इज ऑल 3 आर इक्वली गुड। नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, अगेन अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man buys an article for 10% less than its value and sells it for 10% more than its value. His gain or loss percentage. अब एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है? A man buys an article for 10% less than its value and sells it for 10% more than its value. So वैल्यू से 10% कम पे ले रहा है और बेस वैल्यू से 10% ज्यादा पे रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस पे कम ले रहा है? वैल्यू पे कम ले रहा है और वैल्यू के कंपैरिजन पे ज्यादा बेच रहा है। तो मान लेते हैं वैल्यू अगर उसकी है 100, आर्टिकल 10% लेस पे बाय कर रहा है, 10% लेस पे, तो मतलब उसने बाय की 90 पे। नाउ ही इज सेलिंग इट एट 10% मोर देन इट्स वैल्यू, सेल कर रहा है 10% मोर देन इट्स वैल्यू, तो कितने पे? 100 है, 10 पे सेल कर रहा है। व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट? गेन और लॉस परसेंट कितना गेन हुआ? 90 की चीज उसने बेच दी कितने में? 110 में, तो 20 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी अपॉन कॉस्ट प्राइस। कितने की बढ़ी थी? 90 इंटू 100 करना है तो कर सकते हो। 2/9, 1/9 इज 11.11, 2/9 इज 22.22%। तो एक ही ऑप्शन है मोर देन 20% इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था चेक करने वाला, कि 10% लेस देन इट्स वैल्यू एंड 10% पे बाय कर रहा है लेस देन इट्स वैल्यू पे एंड 10% मोर देन इट्स वैल्यू पे वो सेल कर रहा है। सो वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे 100 और उस पे 10% लेस पे बाय किया तो 90 पे बाय किया, 10% मोर पे बेचा वैल्यू की तो 110 पे बेचा, तो 90 की आइटम सोल्ड एट 110, प्रॉफिट इज 2/9 दैट इज 22.22%, that is more than 20%. I hope this helps. इसी में ही नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, by selling 2 goods at the same price, Sohan makes a profit of 10% on one good and suffers a loss of 10% on the other good. So देखो selling 2 goods at the same price, so selling 2 goods at the same price makes a profit of 10% on one good and suffers a loss of 10% on the other good. इसमें भी हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट पढ़ा था, इफ 2 आइटम्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, वन एट अ प्रॉफिट ऑफ X% एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ X%, ऐसे केस में हमेशा क्या होगा? लॉस। लॉस इज गिवन बाय x²/100। तो एक 10% प्रॉफिट पे और 10% लॉस पे, जहां पे दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम। अगर कोई डाउट है तो वी कैन चेक
देखो, if two items are sold at the same price, one at a profit of X% and another at a loss of X%, then the overall loss is given by the formula x square by 100. तो यहाँ पे लॉस कितना होगा, 10 का स्क्वायर अपॉन 100, which is nothing but 100 upon 100, that is 1% loss, makes a loss of 1%. I hope this is also clear. नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन जो हमने इसमें किया दैट वाज वैल्यू पे 10% लेस और मोर। सेकंड क्वेश्चन हमने किया सेलिंग प्राइसेस सेम। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा उसका। A person bought 2 pens at the same price. He sold one at a profit of 20% and another at a loss of 10%. Find the net profit or loss percentage. तो यहाँ पे पेन का कुछ प्राइस दिया नहीं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं पेन का प्राइस मान लेते हैं 100 दोनों जगह पे। एक को सोल्ड किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो सेल हुई इसकी 120 पे, और दूसरे को सेल किया एट अ लॉस ऑफ 10%, उसकी सेल हुई कितनी 90 पे, 210 पे, 200 पे। तो कितना प्रॉफिट हो गया, फाइंड नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट। 200 की उसकी परचेसिंग थी और सेलिंग थी 210 पे, तो प्रॉफिट होगा कितना 10 का अपॉन 200 इंटू 100, सो दैट इज कितना 5%। ऐसे क्वेश्चंस में एक और तरीका है अप्रोच करने का, अगर आप बिगनर हो, दिस विल ऑल्सो नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम। एकदम देखते ही एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो देखते ही पता चल जाएगा कि कैसे क्या आंसर आएगा इसका। और अनदर वे यू कैन डू इट इज कि क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेम है, एक जगह प्रॉफिट है कितना 20% का और एक जगह है लॉस, लॉस को मैं ले लेता हूँ माइनस, तो नेट प्रॉफिट हो गया कितना 10 का, बट ये प्रॉफिट है ओवर 2 आइटम्स, तो डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज कितना 5%। You can also solve it this way, but I'll suggest कि पहले कुछ questions proper वे से कर लो, इस तरह से समझ के, जैसे ही समझ आ जाएगा तो you can use the shorter method also to solve the questions। एक और similar type का question देखते हैं। A person bought 3 pens at the same price. He sold one at a profit of 10%, second at a profit of 20%, and third at a profit of 30%. By net gain percentage. तो again 100 पेन का प्राइस ले लेते हैं, एक है कितने पे 10%, 110 पे, एक है कितना 20% पे, तो वो सेल हो जाएगा कितना 120 पे, और एक है 30% पे, वो हो जाएगा कितने पे सेल 130 पे। तीनों को क्लब कर दें हम, सो दिस बिकम्स 130, 250 and 360, this becomes, इनका टोटल विल बी 300, तो प्रॉफिट होगा कितने का 60 का प्रॉफिट अपॉन 300, दैट इज 1/5, 1/5 कितना हो गया 20% प्रॉफिट, दैट इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। और यू कुड हैव डन इट लाइक दिस आल्सो कि 3 बार प्रॉफिट है, एक बार 10, एक बार 20 और एक बार 30, सो टोटल प्रॉफिट हो गया 60, बट दिस इज ओवर कितने आइटम्स 3 आइटम्स, तो डिवाइडेड बाय 3, सो आंसर इज कितना 20%। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद यू कैन डायरेक्टली डू सच क्वेश्चन, बट ये ध्यान रखना है ये कब होगा, जब हमारा कॉस्ट प्राइस सब आइटम्स का सेम होगा। सेलिंग प्राइस जब सेम होगा तो वहां पे सेम प्रॉफिट लॉस होगा, तो x स्क्वायर बाय 100 होगा। एक हो गया वैल्यू के टाइप का क्वेश्चन, तो एक बार समझ आ जाए तो फिर देन यू कैन यूज द शॉर्टकट्स, अदरवाइज दिस विल ओनली टेक मैक्सिमम 1 मिनट। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। By selling 160 calculators, an electronic dealer makes a profit equal to the selling price of 30 calculators. Find the profit percentage। अगर 160 calculators सेल करने पे कितना प्रॉफिट है 30 कैलकुलेटर्स के बराबर का, तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 कैलकुलेटर्स। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो मान लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ एक कैलकुलेटर का
अगर है ₹1 तो सेलिंग प्राइस ऑफ 160 कैलकुलेटर्स कितना होगा? 160। अब 160 कैलकुलेटर्स का सेलिंग प्राइस 160 है और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 कैलकुलेटर्स। तो 30 कैलकुलेटर्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 30। मेरे पास सेलिंग प्राइस है 160 का, मेरे पास प्रॉफिट है 160 का, दैट इज 30 रुपीज। तो मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ 160 कैलकुलेटर्स का, दैट विल बी इक्वल टू 160 माइनस 30, सो दैट इज कितना? 130। ये कॉस्ट प्राइस है। हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है? 130। 1/13 इज कितना? 7.69। 3/13 will be 3 times of 7.69, that will be somewhere around 23%। 23 1/3। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। मिक्स फ्रैक्शन में अगर सॉल्व करना है तो यू कैन डू इट लाइक दिस, इनटू 100 कर दो, so this becomes 300 upon 30 and then you can solve it like this, 330। so then the answer becomes 13। 23s are, this will become near about this value और ये 1/3 is the answer। होपिंग ये भी क्लियर है। तो नेक्स्ट टाइप में हम थोड़ा, अभी हमारे मोस्टली थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चंस थे, आगे भी ऑलमोस्ट इजी है बट थोड़ा सा एक लेवल अप करेंगे हम क्वेश्चंस में। सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। अ पर्सन अलाउज अ 10, ओके ये तो पीछे वाला क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। Wholesale vegetable vendors sold potatoes marked at ₹1000, 4 successive discounts of 10% each. Okay. So instead of the promised 40% discount. Okay. Wholesale vegetable vendors sold potatoes marked at ₹1000, 4 successive discounts of 10% each instead of the promised 40% discount। मतलब उसको 10% के 4 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए इंस्टेड ऑफ 40% डिस्काउंट। व्हाट इज द अमाउंट डिड द वेंडर डिड फॉर द कस्टमर? मतलब कि उसको देना था फ्लैट 40% डिस्काउंट और उसको दिया सक्सेसिव 4 डिस्काउंट 10% के। तो देखो सक्सेसिव के केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी इंक्रीज हो रहा है तो सक्सेसिव में वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होगी। 10 एक बार 40% लगाओगे और 4 बार 10% इंक्रीज करोगे तो हमेशा आपका जो सक्सेसिव वाला इंक्रीज है ज्यादा होगा। बट जब डिस्काउंट की बारी आएगी तो फ्लैट डिस्काउंट हमेशा ज्यादा बेनिफिशियल होगा कस्टमर के लिए रादर देन 4 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। तो यहाँ पे कस्टमर को लॉस होगा। देखते हैं कितना होगा। देखो अगर तो 1000 की आइटम है और उस पर डायरेक्ट 40% डिस्काउंट हो जाए तो वो वैल्यू रह जाती है 600। बट अब उसको क्या मिले? 4 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, एक बार 10% का मिला तो वैल्यू 10% इसमें से घटेगा तो 900 वैल्यू रहेगी। एक बार और 10% घटेगा, इसका 10% विल बी 90 तो 810 हो जाएगा। इसका 10% और घटेगा तो 81 घट जाएगा इसमें से तो 729 विल बी लेफ्ट। और 10% घटेगा तो 72.9 निकालेंगे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 73। अगर निकाले तो 656 रहेगा और 0.9 की वजह से 0.1 भी बचेगा। तो 50 जहां पे उसको 600 पे करना था फ्लैट डिस्काउंट पे, सक्सेसिव की वजह से उसको 656.1 पे करना है तो उसको कितने का लॉस हुआ? 56.1 का। दैट इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। This is a question from JKS CSAT। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। A person allows a 10% discount for cash payment for the marked price of a toy and still he makes 10% gain। मतलब 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको गेन कितना हो रहा है? 10% का।
What is the cost price of the toy which is marked at ₹770? Cost price of the toy which is marked price is कितना 770 और डिस्काउंट कितना है 10%। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस। डिस्काउंट किस पे मिलता है? हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। अगर मार्क प्राइस पे मिलता है तो डिस्काउंट 10% हो गया किसका 70 का, तो 10% ऑफ 770 दैट इज कितना 77 पर डिस्काउंट हो गया उसको। तो सेलिंग प्राइस हो गया उसका 770 की चीज तो उसको 77 का डिस्काउंट मिला तो 693 पे वो आइटम सेल हुई। और प्रॉफिट भी अभी भी कितना हुआ है? ये डिस्काउंट देने के बाद पर्सन को प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%। प्रॉफिट इज कितना 10%। अब ये स्टार्टिंग के टाइप के क्वेश्चंस का सिमिलर हो गया। देखो अगर हम स्टार्टिंग में जाएं, सेलिंग प्राइस इतना, प्रॉफिट इतना, फाइंड कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली अगर हम यहां देखें, सेलिंग प्राइस इज गिवन, प्रॉफिट इज गिवन, कॉस्ट प्राइस विल बी 693। अब देखो 693 जो है वो 10% प्रॉफिट के बाद आया, डिवाइडेड बाय 110 विल बी गिव अस 8% की वैल्यू इनटू 100 करो। सो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 630 इज द आंसर, ऑप्शन सी दैट इज द आंसर। सिमिलर टाइप ऑफ इजी क्वेश्चन था, स्टार्टिंग ही ऐसा क्वेश्चन पढ़ लेता। दो कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, एक डिस्काउंट परसेंटेज दिया था और एक हमारे को प्रॉफिट परसेंटेज दिया था। डिस्काउंट परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस पे करके हमने कर लिया तो डिस्काउंट हमारा वैल्यू आ गई, तो उससे हमने सेलिंग प्राइस निकाली और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ था तो हमने वहां से कॉस्ट प्राइस भी निकाल लिया। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी। दो तीन साल पहले ही आया होगा ये क्वेश्चन। Rakesh had money to buy 8 mobile handsets of a specific company, but the retailer offered a very good discount on that particular handset. Rakesh could buy 10 mobile handsets with the amount he had. What was the discount the retailer offered? तो देखो राकेश के पास मनी थी कितने मोबाइल हैंडसेट खरीदने के 8, बट डिस्काउंट मिलने की वजह से वो कितने खरीद पाया 10। तो कितना डिस्काउंट मिला? देखो मान लेते हैं कि एक मोबाइल की प्राइसिंग है 100 रुपीज, तो उसके पास पैसे थे कितने 8 मोबाइल लेने के, तो 8 मोबाइल के लिए उसके पास पैसे होने चाहिए थे कितने 800। अब ये 8 की जगह वो कितने ले रहा है 800 में 10, तो उसको हो गया 10 मोबाइल सेट्स फॉर ₹800, तो उसको एक मोबाइल सेट पड़ गया कितने का 80 का, जबकि उसका एक्चुअल प्राइस था कितना 100 का। तो कितना डिस्काउंट हो गया देखो 20 का डिस्काउंट अपॉन 100, so that is कितना 20%, that is ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि हमें दो सेट हमें फ्री मिल रहे हैं, सो 2/8 + 2 कर सकते हो। सो 8 पे इट शुड नॉट बी कैलकुलेटेड अपॉन 8, इट शुड बी कैलकुलेटेड अपॉन 10 इफ यू वांट टू डू इट दैट वे, बट दैट कैन बी अ बिट कंफ्यूजिंग। इससे बेटर है कि वैल्यू लेट करके कर लो कि एक मोबाइल 100 का आ रहा है, 8 मोबाइल कितने के आएंगे 8 × 100 800, तो मतलब उसके पास 800 रुपए थे, अब वो 800 में 10 ले रहा है तो उसको एक मोबाइल पड़ गया 80 का पड़ गया, तो मतलब डिस्काउंट हो गया 100 की जगह वो आइटम 80 की मिल गई, तो 20/100 × 100 दैट इज 20%। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, Gopal bought a cell phone and sold it to Ram at 10% profit. Then Ram wanted to sell it back to Gopal at 10% loss. What will be Gopal's position if he agreed? Gopal bought a cell phone and sold it to Ram at 10% profit. मान लेते हैं गोपाल का कॉस्ट प्राइस था 100, राम को उसने दिया कितने पे प्रॉफिट ऑफ 10%, तो
राम को मिल गया वो 110 में। नाउ राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10% लॉस। ये 10% लॉस पे बेच दिया उसने, इसका 10% विल बी 11, तो ये वापस से गोपाल के पास आ गई कितने में, 99 में। व्हाट विल बी गोपाल पोजीशन इफ यू एग्री। देखो गोपाल ने जो पहले तो प्रॉफिट कमा ली जो कमाना था राम को देके, बाकी में उसको वापस से 100 की चीज वापस मिली कितने में, 99 में। तो मैं कह सकता हूँ उसको 1% का प्रॉफिट हो गया एक बार, ये रिस्पेक्टिव जो पहला 10 हुआ था वो तो हुआ ही हुआ था, उसके बाद उसको कितना प्रॉफिट हो गया, फिर से 1% का हो गया, क्योंकि जो 100 की आइटम थे वो उसको 99 में मिले। तो दैट इज आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गेन ऑफ 1%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। Shopkeeper normally makes a profit of 20% in a certain transaction. He weighed 900 gram instead of 1 kg without his knowledge due to an error in the weighing scale. If he charges 20% less than what he normally charges, what is his actual profit or loss percentage? देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। देखो कितना प्रॉफिट बनाता है 20%, और एक ट्रांजेक्शन में उसने 900 ग्राम की जगह 1 kg दे दिया, बट ड्यू टू एन एरर इन द वेइंग स्केल, बट डिस्काउंट भी दे दिया 20%। तो मान लेते हैं कि सीपी 100 ग्राम का अगर है ₹100, तो सीपी ऑफ 1000 ग्राम विल बी ₹1000, और वो जनरली कितना प्रॉफिट कमाता है, 20% प्रॉफिट कमाता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका, 1000 ग्राम का, दैट इज 1200, दैट इज द जनरल सेलिंग प्राइस। बट वो क्या कर रहा है, 1 kg नहीं दे रहा, 900 ग्राम दे रहा है, उस पर हम बाद में आते हैं। पहले ये देखते हैं कि कितना 20% लेस एन ही नॉर्मली चार्जेस। इफ ही चार्जेस 20% लेस एन व्हाट ही नॉर्मली चार्जेस, तो एक्चुअल में उसको 20% लेस कर देते हैं, तो एक्चुअल एसपी हो गया 20% कम कर दो इसमें से, 20% ऑफ दिस विल बी कितना, देखो 10% विल बी 120, 20% विल बी डबल 240 माइनस करेंगे तो 960 करेंगे। तो उसने एक्चुअल में कितने में बेची आइटम, 960, बट क्योंकि एरर की वजह से ही इज नॉट सेलिंग 1000 ग्राम या 1 kg, ही सेलिंग 900 ग्राम। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 900 ग्राम कितना होगा, ₹900। अब वही चाहे बाय मिस्टेक वो सेल कर रहा है, बट ही इज सेलिंग 900 ग्राम फॉर 960, तो ये प्रॉफिट ही हुआ है उसको। प्रॉफिट कितना हो गया, 960 माइनस 900, दैट इज कितना, 60। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज 60 अपॉन 900, 1/15 इज हाउ मच, 6.66%। या मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो इंटू 100 कर दो, तो 5 20s are 5 3s are, that is 20/3, तो वैल्यू becomes 3 6 18 plus 2 6, 2/3% is the answer, that is profit, that is option A is the answer। I hope this is clear, थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो the manufacturer of a table sells it to a wholesale dealer at a profit of 10%. The wholesale dealer sells it to the table to a retailer at a profit of 30%. Finally, the retailer sells it to a customer at a profit of 50%. If the customer pays 4290 for the table, then its manufacturing cost is कितना देखते हैं। देखो manufacturer sells it to the wholesale dealer, manufacturer ये सेल कर रहा है किसको, होलसेल डीलर को। द होलसेल डीलर सेल्स इट द टेबल टू द रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। फाइनली द रिटेलर सेल्स टू द कस्टमर, यहां से जाता है कस्टमर को। मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट अर्न कर रहा है 10% और ये कर रहा है 30%, सेल इट टू द प्रॉफिट ऑफ 50%, और कस्टमर कितना पे कर रहा है 4290।
तो कस्टमर इज पेइंग 4290, देखो कस्टमर से कितना प्रॉफिट लिया 50%, तो रिटेलर को कितना मिला होगा, देखो ये जो भी वैल्यू है रिटेलर ने 50% बढ़ा के इतने पैसे लिए हैं, तो रिटेलर को कॉस्ट क्या पड़ेगी, देखो 4290, क्योंकि ये वैल्यू इसकी वैल्यू से 50% बढ़ा के आई है, तो उस वैल्यू रिटेलर की वैल्यू का 150% डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, 3 दैट इज 1430, ये वैल्यू बिकम्स 2860। सो रिटेलर ने किस प्राइस पे खरीदा उसको 2860 पे। सिमिलरली होलसेल डीलर ने रिटेलर को प्रॉफिट में बेचा 30%, तो ये जो वैल्यू है 30% इंक्रीमेंट के बाद आई, 2860 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 100, 13 2 26, then 2 26, 2 2 that becomes 2200. अब मैन्युफैक्चरर है सोल्ड दिस टू होलसेल डीलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो ये जो वैल्यू है इसने 10% बढ़ा के बेची अपनी प्राइसिंग से, तो इसको पड़ी थी 2200 डिवाइडेड बाय 10% ज्यादा है तो 110 इंटू 100, सो दिस बिकम्स कितना 2000। सो कितना प्राइस है इसका 2000 इज द आंसर। अगेन थोड़े मल्टीपल स्टेप्स हैं बट स्टिल एन इजी क्वेश्चन।